नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष कुमार। आज पदखंड के इस सिलसिले में आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का पदखंड के सिलसिले में आज का जो अध्याय है वो है आज का अध्याय है अधिनायक। इसके लेखक है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय यह कविता रघुवीर सहाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम कृति आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है ना। और यह एक, मैं पहले आपको बता दूं कि यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। व्यंग्यात्मक मतलब हास्यपूर्ण कविता, लेकिन वैसी हास्यपूर्ण कविता नहीं है जैसा कि हम लोग अन्य कविताओं में पढ़ते हैं, अन्य कहानियों में पढ़ते हैं। एक व्यंग्यपूर्ण कविता वैसा नहीं। इस कविता में लेखक ने हास्यपूर्ण तरीके से कटाक्ष किया है उन नेताओं पर, उन सत्ताधारी वर्गों पर जो जनता को लूटते हैं। अपना तोंद बढ़ाकर, अपना तोंद फुलाकर हम जनता को लूटते हैं, ठीक है ना। उसी सत्ताधारी वर्ग का विवरण दिया है लेखक ने, उनका कटाक्ष किया है हास्यपूर्ण तरीके से। तो आइए देखते हैं अधिनायक इस कविता में और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है। देखिए, लेखक अपने राष्ट्रगीत का उदाहरण देते हुए उन सत्ताधारी वर्ग के प्रति कटाक्ष करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। लेखक कहते हैं राष्ट्रगीत में भला वो भारत भाग्य विधाता कौन है। यहाँ पे देखिए लेखक का जो भाव है वो हास्यपूर्ण कटाक्ष का कटाक्ष करते हैं लेखक कि राष्ट्रगीत में भला वो कौन भारत भाग्य विधाता है। भारत भाग्य विधाता का मतलब यहाँ पे कटाक्षपूर्ण तरीके से व्यंग है। इसका मतलब जो कि तानाशाह हो और सत्ताधारी वर्ग हो, उसे यहाँ पर भारत भाग्य विधाता कहा गया। राष्ट्रगीत में भला कौन है वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता। हर चढ़ना का यह तात्पर्य आम व्यक्ति है ना। तो कौन वह है, कौन है वह भारत भाग्य विधाता। इसका हम सभी जनता, हम सभी आम जनता उसका गुण गाते हैं, या तो गाने के लिए क्या है, व्यथित है, ठीक है, या तो गाने के लिए मजबूर है ना। दूसरा देखते हैं, और उसकी जिंदगी का वर्णन करते हैं, उसके सुख संपन्न जीवन का वर्णन करते हैं लेखक। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप घुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। ये कविता बहुत ही पहले की कविता है, जब हमारा आधुनिक युग स्टार्ट नहीं होता। आज के नेता तो फॉर्च्यूनर मर्सिडीज पर घूमते हैं। वैसे नहीं। उस समय के जो उस समय का जो जमाना था वो अलग था। तो उस समय का जो रहीसीपन था, उस समय के रहीसीपन को दिखाया गया है इस कविता में। सत्ताधारी वर्ग की उस रहीसीपन को दिखाया गया है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, मतलब मखमल का कपड़ा पहने, बल्लम तुरही मतलब ठाठ बाट से निकलता है। सेना हुनर लेकर, पहले बॉडीगार्ड और जाता तो पहले सेना हुनर लेकर अपने साथ पगड़ी छत्र चवर के साथ पास में लगल छाता तान के, ठीक है, पगड़ी उगड़ी लगाया मार तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तो ढोल ढाल नगड़ा पीट के बुलाया जा रहा है। हाँ, जय जय कौन करता है, जय जय कौन कराता है। कौन ऐसा जय जय कराता है जनता से। जब निकलते हैं तो हम उसका जय जयकार करते हैं। कौन ऐसा कराता है, आखिर कौन है वो अधिनायक। लेखक का इशारा उसी सत्ताधारी वर्ग की ओर है। तो तीसरी पंक्ति हम लोग देखते हैं। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। नर कंकाल का मतलब कि जो पूर्व पश्चिम उसके चारों ओर है, उन सत्ताधारी वर्ग के चारों ओर सब नरकंकाल है बैठे हुए। आम जनता का मतलब, आम जनता का चित्रण यहाँ लेखक ने नरकंकाल के रूप में किया, अर्थात कि जो आम जनता है वो नरकंकाल की तरह हो गया है ना। उसकी पेट में भूख है पर खाने के लिए भोजन नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। इसीलिए लेखक ने नरकंकाल के रूप में उसे चित्रित किया है।
और दिखाया है कि किस प्रकार ले जो सत्ताधारी वर्ग है वो किस प्रकार अपने ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहे हैं, और उसके आसपास जितने भी लोग हैं, नंगे भूखे नर कंकाल, इसका मतलब सब नंगे भूखे, ठीक, नंगे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। फिर वो सिंहासन पर बैठा है और हम लोग उसके गुण गाते हैं। वही कहते हैं, सिंहासन पर बैठा उनके तमकी कौन लगाता है, उसके तमकी कौन लगाता है, उसको जय जयकार कौन करता है। हम वही जनता, हम ही जनता जनार्दन उसकी जय जयकार करते हैं। इस कारण वो आज उस कुर्सी पर, आज उस सत्ता पर बैठा हुआ है। कौन कौन है वह जनगण मन, फिर यहाँ लेखक का यहाँ पर हास्यपूर्ण कटाक्ष, कौन कौन है वह जनगण मन। वह जनगण मन कौन है, कौन है, बात बात बता दो। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, कौन कौन वो महाबली है। इसका मतलब कौन कौन, यहाँ देखिए दो बार आ चुका है। इसका मतलब कि एक वैसे नहीं है, एक नेता के बारे में लेखक नहीं कर रहे, किसी विशेष नेता के बारे में नहीं कर रहे, किसी विशेष सत्ताधारी वर्ग के बारे में नहीं कर रहे, पूरी शासन व्यवस्था की कुरीतियों को दिखा रहे हैं लेखक, है ना। जितने भी तानाशाह हैं सबके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हमारा देश और देश की जो राजनीति आई उसमें बहुत सारे तानाशाह उभर कर आए, है ना। तानाशाहपूर्ण जो होने लगी हमारी राजनीति, तो उसी समय के लेखक है हमारे रघुवीर शाह, हाँ, उनकी विचारधारा इस प्रकार उभर कर आई, जिन्होंने राजनीति और राज सत्ता पर कटाक्ष किया है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक व महाबली, कौन कौन है वह महाबली वह जनगण मन, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरा हुआ है मन, बेमन है, डरा हुआ, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। मन मन नहीं करता कि उसका गुण गाए, उसका गान करे, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर होकर उसका गायन करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। किसका, सत्ताधारी वर्ग का। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सत्ताधारी वर्ग के अनुसार जो ताना जो शासन प्रशासन में है, उसी के अनुसार उसी के अनुसार हम लोग का जो जीवन होता है, हम लोग को जनता का जो जीवन होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी के अनुसार चलता है ना। क्योंकि प्रशासन उसी के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं उससे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान कहाँ, ऐशो आराम की ओर उनका ध्यान है। इस कारण लेखक ने इस कविता के माध्यम से, इस कटाक्षपूर्ण हास्यमय कविता के माध्यम से उनका ध्यान इस ओर डालने का प्रयास किया है। तो यह कविता इसी के साथ खत्म होती है। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य, इस कविता का जो मुख्य विवरण था, ठीक है ना, जो लेखक हमें बताना चाह रहे थे इस कविता के अर्थ के माध्यम से, है ना, लेखक, तो हम लोगों ने इसका अर्थ समझा, तो इससे यही समझ में आता है कि यह कविता जो है सत्ताधारी वर्ग के प्रति, तानाशाह वर्ग के प्रति एक कटाक्षपूर्ण हास्य व्यंग है ना। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट को, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।